नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक आइडिया को आसान भाषा में समझेंगे, जो 1928 में पेश किया गया था, द फेल्डमैन मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मॉडल की नींव है। सोचिए, अगर एक देश को तेजी से आगे बढ़ना है तो उसे किस चीज पर फोकस करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा बेकरीज खोलने पर या फिर ऐसी फैक्ट्रीज बनाने पर जो अवन बनाती हैं? यही सवाल, यही दुविधा एक रशियन इकोनॉमिस्ट के मॉडल के बिल्कुल सेंटर में थी, जो उन्होंने 1920 में तैयार किया था। और ये थे G.A. फेल्डमैन। चलिए उनकी सोच की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने आखिर क्या सिंपल से लेकिन बहुत असरदार नियम बनाए थे। तो उस बड़े सवाल को, बेकरी या ओवन फैक्ट्री, सुलझाने के लिए फेल्डमैन ने एक सिंप्लीफाइड इकोनॉमिक वर्ल्ड बनाया, जिसके कुछ खास रूल्स थे। तो ये है उनके मॉडल के कुछ बेसिक रूल्स। जैसे इकोनॉमी पूरी तरह से बंद है, यानी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, सब कुछ देश के अंदर ही हो रहा है। फिर उन्होंने माना कि कैपिटल यानी मशीनें और फैक्ट्रीज ही ग्रोथ की सबसे बड़ी रुकावट है। लेबर तो जितना चाहो उतना मिल जाएगा। इन नियमों से उन्होंने, आप कह सकते हैं, एक सैंडबॉक्स तैयार किया जहां वो अपने आइडियाज को आसानी से टेस्ट कर सकें। उन्होंने पूरी इकोनॉमी को बस दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ है कैटेगरी 1 कैपिटल गुड्स, यानी हमारी ओवन फैक्ट्रीज। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो मशीनें बनाती हैं। और दूसरी तरफ है कैटेगरी 2 कंज्यूमर गुड्स, यानी हमारी बेकरीज। ये उन मशीनों का इस्तेमाल करके हम लोगों के लिए चीजें बनाती हैं। तो एक का आउटपुट इन्वेस्टमेंट है और दूसरे का आउटपुट कंजम्पशन। सिंपल, राइट? अब आते हैं इस मॉडल के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो एक मैजिक लीवर जो ग्रोथ की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, मॉडल की असली पावर्स एक डिसीजन में है कि आप जो नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसे इन दो सेक्टर्स के बीच कैसे बांटते हैं। कितना पैसा ओवन फैक्ट्रीज में जाएगा और कितना बेकरीज में। इस की वेरिएबल को एक नाम दिया गया है, गैमा। ये टोटल इन्वेस्टमेंट का वो परसेंटेज है जो वापस मशीन बनाने वाले सेक्टर में ही रीइन्वेस्ट कर दिया जाता है। आप इसे इकोनॉमी के फ्यूचर का मास्टर कंट्रोल नॉब समझ सकते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूला देखकर आपको लग सकता है कि चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, बट ट्रस्ट मी, इसका आइडिया बहुत सिंपल है। ये फॉर्मूला बस इतना कह रहा है कि आपकी नई मशीन बनाने की कैपेसिटी यानी ग्रोथ रेट सीधे सीधे गैमा पर डिपेंड करती है। मान ले जितना ज्यादा गामा होगा, यानी जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आप ओवन फैक्ट्रीज बनाने में लगाएंगे, उतनी ही तेजी से नई मशीनें बनेंगी और फिर उन नई मशीनों से और भी ज्यादा मशीनें बनेंगी। ये एक जबरदस्त फीडबैक लूप बन जाता है जो देश की ग्रोथ को रॉकेट की स्पीड दे सकता है। अच्छा, तो लोगों के लिए जो सामान बन रहा है उसका क्या? उसकी ग्रोथ पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी ओवन फैक्ट्रीज कितनी नई मशीनें बना रही हैं। साफ बात है, जितने ज्यादा नए ओवन्स बनेंगे उतना ही ज्यादा ब्रेड बनेगा। तो इस सब थियोरी का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है? एक देश जो आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, अगर आप हाई गामा स्ट्रैटेजी चुनते हैं, यानी ज्यादातर पैसा ओवन फैक्ट्रीज में लगाते हैं, तो शुरुआत में बेकरीज के लिए कम पैसा बचेगा। इसका मतलब लोगों के लिए शुरू में कंजम्पशन कम होगा। ये क्लासिक डिलेमा है, शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। आज थोड़ी तकलीफ सहो ताकि आने वाले कल में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी। इस मॉडल का लॉजिक बिल्कुल साफ है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी हैवी इंडस्ट्री यानी मशीनें बनाने की कैपेसिटी पर ही फोकस करना होगा। मतलब गैमा को जितना हो सके उतना हाई रखो। और यही चीज फेल्डमैन मॉडल को डोमार जैसे दूसरे ग्रोथ मॉडल से अलग बनाती है। देखिए, डोमार का मॉडल कहता है कि ज्यादा सेविंग करो तो ग्रोथ होगी, लेकिन फेल्डमैन एक कदम आगे जाकर पूछते हैं, सेविंग तो कर लोगे, पर उस पैसे से खरीदने के लिए मशीनें हैं भी या नहीं? इसलिए फेल्डमैन का मॉडल इन्वेस्टमेंट के एलोकेशन पर, यानी उसके बंटवारे पर ज्यादा जोर देता है। अब हालांकि इसका कोर आइडिया बहुत पावरफुल है, ये मॉडल आखिर में एक सिंप्लीफिकेशन है और रियल वर्ल्ड में इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, क्योंकि असल में इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। आप इतनी आसानी से ओवन फैक्ट्रीज और बेकरीज के बीच एक लाइन नहीं खींच सकते। जैसे कोल, पावर, ट्रांसपोर्ट, ये इंडस्ट्रीज तो दोनों सेक्टर्स को सपोर्ट करती हैं। और हाँ, विदेशी व्यापार को पूरी तरह से नजरअंदाज करना भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। लेकिन इसकी कमियों के बावजूद इस मॉडल में एक बहुत जरूरी सच्चाई छिपी है। जैसा कि ये कोट बहुत खूबसूरती से बताता है, आप कितनी भी सेविंग कर लें, अगर आपके देश में उस सेविंग को इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी मशीनें बनाने की कैपेसिटी ही नहीं है, तो वो सेविंग बेकार है। और इस तरह फेल्डमैन मॉडल हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाता है जो आज भी हर डेवलपिंग नेशन के लिए उतना ही रेलेवेंट है। एक बेहतर कल के लिए आज कितना सैक्रिफाइस करना सही है?